कर्म पर बहुत सारे संतों ने व्याख्यान दिया है। संत कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वो ऐसा फल पाता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ऐसी ही कर्म पर आधारित एक पावन कथा आती है। आंध्र प्रदेश के एक गांव में दो मित्र रहा करते थे, एक ब्राह्मण और एक सेठ। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी, दोनों साथ साथ खाते पीते, साथ में घूमते, घंटों बैठकर बातें करते। उनकी मित्रता की चर्चा हर जगह होती थी। उनके बच्चे हुए। सेठ के लड़के का नाम था अजय, ब्राह्मण के लड़के का नाम पड़ा विजय। अपने पिता की तरह दोनों भी गहरे मित्र बन गए। दोनों की उम्र जब 25 वर्ष हो गई तो एक दिन सेठ के लड़के ने ब्राह्मण के लड़के से कहा, मित्र, क्यों ना हम लोग बाहर चल करके कुछ व्यापार करें? इसके लिए 25,000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। और उस समय 25,000 की बहुत कीमत थी। ब्राह्मण का लड़का सुन करके प्रसन्न हो गया, अपने पिता के पास आया, आकर के कहने लगा कि पिताजी मुझे 25,000 रुपए चाहिए। परंतु ब्राह्मण गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने मना कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, सुनो, हमारा एक ही तो पुत्र है, तो इसकी इच्छा पूरा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? ऐसा करो, हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, उस जमीन को बेच करके पैसे दे दो, हम तो भीख मांग करके भी खा लेंगे। लड़का है तो सब कुछ है, ये कमा करके फिर वैसे कर लेगा। ब्राह्मण ने वैसे ही किया, जमीन बेच करके पैसा दे दिया। ब्राह्मण का लड़का वो 25,000 रुपया लेकर अपने मित्र अजय के साथ में बाहर चला। बस पर बैठे दोनों चले। रास्ते में एक ढाबा मिला जहां पर लोग भोजन करते हैं। बस रुकी तो सेठ के लड़के के मन में पाप आ गया कि यदि ब्राह्मण के लड़के के पास जो 25,000 रुपए है, यदि वो भी हमारे पास आ जाए तो निश्चित तौर पर इससे बढ़िया बिजनेस कुछ नहीं हो सकता। तो उसने ब्राह्मण के लड़के को मारने का विचार बना लिया और उस ढाबे के मालिक के पास गया। कहा कि मेरा मित्र है, उसके खाने में जहर मिला दो तो हम तुम्हें 2,000 रुपए देंगे। ढाबे के मालिक ने वैसा ही किया, भोजन में जहर मिला दिया। ब्राह्मण का लड़का विजय उस भोजन को किया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। घर आ गया सेठ का लड़का, अपने पिता से कहने लगा, पिताजी एक्सीडेंट हो गया और मेरा मित्र मारा गया। सेठ वृद्ध हो चुके थे, रोने लगे। उन्होंने कहा, अपने मित्र को मैं क्या जवाब दूंगा? उन्होंने तो अपना बेटा भेजा था मेरे बेटे के साथ, फिर भी हिम्मत बांध कर गए। बताया पुत्र के वियोग को ब्राह्मण और उसकी पत्नी सहन नहीं कर पाए और दोनों ने अपने प्राण को त्याग दिया। सेठ भी अपने मित्र के वियोग में अपने प्राण को त्याग दिया। विजय की मृत्यु के पश्चात जो सेठ का लड़का था अजय, उसका विवाह हुआ, उसका भी पुत्र हुआ और उसका पुत्र जब 25 वर्ष का हो गया तो एक भयंकर बीमारी, भयंकर रोग उसे लग गया। चारों तरफ इलाज करा के थक गया। अंततः डॉक्टरों ने कहा, अब ये बच नहीं सकता, घर ले जाओ। अजय और उसकी पत्नी घर लेकर अपने पुत्र को चले आए। बेड पर अपने पुत्र को लिटा दिया। हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। सिरहाने दोनों बैठकर अपने पुत्र के रोने लगे कि हे भगवान, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? एक ही तो बेटा दिया था, उसे भी तुम छीन लेना चाहते हो। और जैसे ही इतना कहा, अजय का जो लड़का था वो उठ करके बैठ गया।
कहने लगा, पिताजी भगवान को क्यों दोष देते हो? मुझे तुमने पहचाना कि मैं कौन हूं? मैं वही तुम्हारा मित्र विजय हूं जिसे तुमने जहर दे करके मार दिया था, और आज तुम्हारे पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया। अब तक मेरे इलाज में तुम 23,000 रुपए खर्च कर चुके हो। मेरे 25,000 में से 2,000 और बचे हैं, वो मेरे श्राद्ध संस्कार में खर्च कर देना। इतना कह करके वो गिर कर मर गया। भाइयों बहनों, कहने का अर्थ क्या है? कर्म की गति यही है, कर्म का फल मिलता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलना निश्चित है। आज नहीं तो कल ये फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए कभी किसी को कष्ट ना दे, जीवन में अच्छे कर्म करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।